हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए हमारे साथ फील्ड पे जब हम ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हो। तो दोस्तों, बहुत बेसिक से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें। और इसमें से जैसे जो बिगिनर्स हैं, जो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इंटरमीडिएट है, जो ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं 4-5 साल का, तो ऑलरेडी दे हैव अ फेयर एनफ आइडिया कि व्हाट दे हैव टू कैरी व्हेन दे आर गोइंग फॉर द ट्रबल शूटिंग। उनको एक्सपीरियंस होने के कारण ये भी पता चल जाता है कि मैं जिस एप्लीकेशन में ट्रबल शूट करने जा रहा हूँ, उस एप्लीकेशन में मुझे क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो एक ये एक्सपीरियंस भी काम आता है। इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, देन व्हाट इज द बेसिक इक्विपमेंट दैट यू हैव टू कैरी व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ट्रबल शूटिंग। तो दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट करते इस टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है, अगर हम किसी आरटीडी एप्लीकेशन यानी हम किसी टेम्परेचर एप्लीकेशन पे जा रहे हैं और उसको ट्रबल शूट करना है, और वो मुझे पता है कि वो एप्लीकेशन जो है वो एक आरटीडी होने वाली है, तो हमें हमेशा अपने साथ एक डिकेट बॉक्स जरूर लेके जाना चाहिए। इन केस ऑफ दैट ट्रबल शूटिंग, वो डिकेट बॉक्स हमें काम हेल्प करता है एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, या उस टेम्परेचर पे कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन, जब हम कंडक्टिविटी एनालाइजर या कंडक्टिविटी ट्रांसमीटर को ट्रबल शूट करने जाते हैं, तो वहां पे भी हमें डिकेट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है वो एक्जैक्टली क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है रेसिस्टिविटी का। और रेसिस्टिव बेसिकली कंडक्टिविटी हम मेजर कैसे करते हैं? वी हैव टू मेजर द रेसिस्टिविटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट, देन वी गेट द कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी एनालाइजर के ट्रबल शूटिंग या कंडक्टिविटी ट्रांसमीटर की ट्रबल शूटिंग के दौरान वी नीड अ डिकेट बॉक्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या चाहिए होती है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें चाहिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इज अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट। वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि वेदर द वोल्टेज इज कमिंग। अगर हमारे पास वो 2 वायर ट्रांसमीटर है या 2 वायर इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या उसमें हमें चेक करना होता है क्या वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज आ रहा है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, कितना अमाउंट ऑफ करंट 4 to 20 मिली एम्पियर वो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। इसके अलावा अगर हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं वो सर्किट, मतलब उस सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया है, तो हमें चेक करना होता है रेसिस्टेंस की ये ओपन सर्किट तो नहीं हो गया है। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस: एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, मिली एम्पियर करंट, और रेसिस्टेंस, कंटिन्यूटी। These are so many types of things which we require when we are going for the troubleshooting any kind of instrumentation. So multimeter is very much important for all the type of application whenever you are going for the troubleshooting. तीसरी चीज क्या चाहिए होती थी दोस्तों? अगर हम कंट्रोल वॉल्व वाले एप्लीकेशन में ट्रबल शूट करने जा रहे हैं, तो वी मस्ट हैव कैरी अ मिली एम्पियर सोर्स। तो मिली एम्पियर सोर्स हमारे पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि मिली एम्पियर सोर्स हमारी हेल्प करता है ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग ऑफ द कंट्रोल वॉल्व। अब आप सपोज करिए यू आर इन फील्ड एंड आपको उस कंट्रोल वॉल्व को सिग्नल देना है टू ऑपरेट इट। तो आप हाउ यू कैन गिव द सिग्नल? मिली एम्पियर सोर्स विल हेल्प यू एट दैट मोमेंट। मिली एम्पियर सोर्स आपने लगाया, आपने मिली एम्पियर दिया, एंड द कंट्रोल वॉल्व विल रिस्पॉन्ड वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो यू हैव अ फेयर एनफ आइडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि मेरा कंट्रोल वॉल्व की प्रॉब्लम इज फ्रॉम द डीसीएस और इज फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्व विच इज नॉट एक्सेप्टिंग द मिली एम्पियर। तो ये आपको समझ में आ जाता है। और इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है, वो चाहिए होता है हार्ड कम्युनिकेटर। हार्ड कम्युनिकेटर हमको समझ में आ जाता है कि जब हम एप्लीकेशन में जाते हैं, क्योंकि मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना कि हमें समझ में आ जाता है, दिस इज फॉर द इंटरमीडिएट पीपल। मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है जिनके पास फेयर इनफ एक्सपीरियंस है इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करने का, तो दे हैव एन फेयर इनफ आइडिया कि एट व्हाट मोमेंट ऑफ टाइम और एट व्हाट एप्लीकेशन वी रिक्वायर्ड अ hard communicator. Hard communicator is not applicable for the every situation. Hard communicator is basically used for the calibration checking and calibration of any equipment done at particular time whenever it is required, and it is out of the that calibration range. तो ये जैसे हम लेवल ट्रांसमीटर पे ट्रबल शूट करने जा रहे हैं, या टीबी ट्रांसमीटर में ट्रबल शूट करने जा रहे हैं, या पीटी ट्रांसमीटर में ट्रबल शूट करने जा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको लगता होगा कि आपको मतलब एक आइडिया हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे हार्ड कम्युनिकेटर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो वी मस्ट कैरी द हार्ड कम्युनिकेटर। सो दीज आर वट एवर द 4 मेंशन इक्विपमेंट्स आई टोल्ड यू। ये जितने भी मैंने इक्विपमेंट्स आपको अभी तक बताए हैं, ये एक मस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए, जो हम ट्रबल शूट करने जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी अ टॉपिक
to make a video on a particular topic, so that you can also enlighten yourself, and I can myself enlighten yourself and everybody. Thank you.